तो एक बड़ा सीधा सा सवाल एक और पूछता हूँ मैं आपसे कि आपके पिताजी इतने बड़े राजनीतिक रहे कांग्रेस के, 1952 में जो पहला इलेक्शन हुआ था वहाँ से वो जो चुनाव लड़ा, 4 बार मेरी नॉलेज के अनुसार 4 बार वो एमएलए रहे डीडवाना और लाडनू से, 1 बार एमपी रहे नागौर से। आप शायद 4 भाई हैं। तो आप नॉर्मली इंडियन पॉलिटिक्स में ये होता है कि वंशवाद के हिसाब से जो आजकल चर्चाएं चल रही है कि अगर पिताजी अगर कोई राजनीति में है तो उसका बेटा भी आ रहा है, और आपके पिताजी ने तो राजनीति की बुलंदियां छुई और वो शिक्षा मंत्री रहे, वो चिकित्सा मंत्री रहे, मुख्य सचेतक रहे, होम मिनिस्टर रहे, वो किस पोस्ट पे नहीं रहे, और उन्होंने जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति करी। नागौर जो जाटों का एक वहां पर माथुरों के 2-4 घर ही होंगे। ऐसी स्थिति में आपके पिताजी की राजनीति दूसरे राजनीतिक से बिल्कुल अलग देखता हूं मैं, मेरी नजर से। तो आप सब भाइयों के नजर में या उनकी भावना में या आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि हम भी राजनीति में उतरे? देखो जी, हमारे बड़े ब्रदर थे, वो बाहर पढ़ने चले गए थे, होटल मैनेजमेंट करने चले गए थे। मेरे से बड़ा ब्रदर था, वो डॉक्टरी में था। मैंने क्रिकेट शुरू कर दी थी। तो ये ध्यान ही नहीं आया कभी कि ये चीज़ भी हमको करनी है कभी, या पॉलिटिक्स में जाना है या कहीं है। फिर एक बार फादर खुद ही बोले कि भाई देखो, हम तो पॉलिटिक्स में इसलिए आए कि हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, हम तो फ्रीडम फाइटर हैं, इसलिए हम लोग आए, इसलिए हमको लोग वोट देते हैं कि भाई हमने उनके लिए कुछ किया। आज के ज़माने में नेता कौन बन रहे हैं? या तो तुम अपने मोहल्ले के दादा हो, या तुमने कोई 4-5 उठा के भग गए, तुम्हारा नाम हिस्ट्री शीटर में है, जब तो तुम पॉलिटिशियन बन सकते हो। तुम फ्रीडम फाइटर तो बन नहीं सकते अब। तो तुम इस चक्कर में मत आना कभी कि तुमको कोई पॉलिटिक्स में आना है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में तुम लोग जैसे नहीं आ सकते, क्योंकि तुम ये गुंडागर्दी नहीं कर सकते, बदमाशी नहीं कर सकते, किसी मोहल्ले का तुम दादा नहीं हो, तो तुम्हारा कोई यहाँ पर फ्यूचर नहीं है। इसलिए तुम अपने जो काम कर रहे हो उसमें ध्यान दो, और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखो कि मेरा नाम खराब नहीं हो, ऐसा काम मत करना कहीं। बस ये तुम करते रहो, बाकी कुछ भी करो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स में तुम कोई फ्रीडम फाइटर नहीं हो, इसलिए नहीं आ सकते और ना आना है तुमको। तो ही इज़ वेरी क्लियर कि भाई तुम इससे दूर ही हो, ज़्यादा बेटर।